काउच एकेडमी। तो आज की इस क्लास में हम लोग कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो मैंने 5 प्रॉब्लम लिखे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक, पहला प्रॉब्लम है सॉल्व 1/x - 1 - 1/x + 5 = 6/7। यानी ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, आपको फाइंड आउट करना है और x की वैल्यू निकालना है। फिर प्रूव दैट x² + ax - 4 = 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a। यानी a की कोई भी वैल्यू हो, इसके हमेशा रियल रूट्स होंगे, आपको प्रूव करना है। थर्ड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच x² + 5kx + 16 = 0 हैज नो रियल रूट्स। यानी k की वैल्यू निकालना है हमें जिससे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट्स ना हो। फोर्थ, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b - c x² + c - ax + a - b = 0 आर इक्वल, प्रूव दैट 2b = a + c। और लास्ट है 10x - 1/x = 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो, जो सेकेंड और थर्ड प्रॉब्लम है एक जैसे हैं, जिसमें हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है जो कि नेचर ऑफ रूट्स पे डिपेंड करते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से लगेगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और फर्स्ट और लास्ट नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेकंड में दिया है कि प्रूव दैट x² + ax - 4 = 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर ऑल a। तो देखो, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जब भी आपको नेचर ऑफ रूट्स की बात करें तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, d। यानी अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें दिया है कि x² + ax - 4 = 0। तो एक चीज देखो, इसमें a की वैल्यू क्या होगी, 1। इसमें क्या होगा हमारा, a = 1 है, यानी a = 1, b = a और c = -4। तो d की वैल्यू क्या होगी, d = होता हमारा b² - 4ac। यानी b² का वैल्यू क्या होगा, a²। अब देखो 4 तो 4 ही लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है 1, यानी 4 × 1 × c की वैल्यू क्या है -4। यानी क्या हो जाएगा a² + 4, यानी d हमारा आ गया a² + 4। अब एक बात बताओ, किसी इक्वेशन के रियल रूट्स कब होते हैं, जब d निगेटिव नहीं होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। अब देखो a रियल नंबर है तो a की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो अब a की वैल्यू यहां से -1 हो, 0 हो, 4 हो, 7 हो, कुछ भी हो XYZ, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर a² पॉजिटिव होगा तो उसमें कुछ नंबर को ऐड करोगे तो भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी d की जो वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0, क्योंकि a² हमेशा पॉजिटिव और उसमें किसी पॉजिटिव नंबर में कुछ ऐड करोगे तो नंबर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। यानी इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ a, इसका d क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्यों होंगे, क्योंकि देखो a² + 4 कभी 0 नहीं हो सकता। इसको 0 होने के लिए क्या होगा, मान लो इसको मैं 0 लिखता हूं, अगर मैं = 0 करूंगा तो a² = होगा -4, या कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि किसी रियल नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता। इसलिए यह d कभी 0 नहीं होगा, और जब d 0 होगा नहीं तो रूट्स हमेशा कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, यानी डिस्टिंक्ट होंगे। तो हमें क्या करना था, बस इसको सिंप्लीफाई करना था, d की वैल्यू कैलकुलेट करना था। जो a² + 4 आया वहां से हमने देखा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होने का मतलब रूट्स क्या होगा, रियल और डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है ना। इसका मतलब अब हम लोग क्या करें, थर्ड क्वेश्चन पे करें, चलते हैं। और देखो थर्ड क्वेश्चन भी सेम है ऐसे, जिसमें दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच, इक्वेशन हमें दिया है थर्ड क्वेश्चन का कि x² + 5kx + 16 = 0 हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, d < 0 होना चाहिए। और अगर देखो d < 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, d < 0 है, इसका मतलब b² - 4ac मस्ट बी <0। b की वैल्यू क्या है 5k, यानी 5k का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू क्या है 1, यानी 1 × c की वैल्यू क्या है 16 मस्ट बी <0। यानी 25k² माइनस 16 4 जा 64 <0 होना चाहिए। आप क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 25k² = 64। इधर लेते जाओ, यानी k² मस्ट बी <
64/25, ये क्या हो जाएगा हमारा 8/5 का स्क्वायर, इसको प्लस माइनस लिख सकते हो, यानी के स्क्वायर मस्ट बी लेस देन माइनस या प्लस 8/5 का स्क्वायर। इसका मतलब के जो होगा हमारा 8/5 से छोटा होना चाहिए और -8/5 से बड़ा होना चाहिए। अब ये तो समझ में आ जाएगा आपको कि के हमारे 8/5 से छोटा होना चाहिए, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया कि मैंने यहाँ पे क्यों लिखा कि -8/5 से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि देखो इसको मैं रब करता हूं एक बार, ठीक है ना। अब देखो मैंने ये बताया कि यहां से हमारा है के स्क्वायर इज लेस देन प्लस माइनस 8/5 का होल स्क्वायर। अब देखो अगर कोई नंबर -8/5 से छोटा है, जैसे -8/5 से अगर कोई छोटा नंबर लो आप, तो क्या हो जाएगा, मान लो 2 हो गया, छोटा नंबर -2 हो गया। अब -2 का स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप के की वैल्यू -2 ले रहे हो तो -2 का मतलब के स्क्वायर हो जाएगा 4, के स्क्वायर हो गया 4, इसका मतलब के स्क्वायर क्या होगा 64/25, जो कि 3 से कम है उससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो के की वैल्यू है वो -8/5 से 8/5 के बीच में आए। यानी इसमें सीखने वाली बातें है, कभी भी आपको ये लिखा रहे कि के स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि के इज ग्रेटर देन -a बट लेस देन a। इसको आप ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट लेसन था इस क्वेश्चन से। जैसे यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता था, अगर ये आपको a की वैल्यू मान लो देता कि के स्क्वायर इज लेस देन 16, तो इसका मतलब ये होता है 16 को मैं लिख देता हूं 4 का स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे a की जगह 4 आ गया, इसका मतलब k इज ग्रेटर देन -4 बट लेस देन 4। समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, इसको मैं रब कर देता हूं। दोनों क्या थे, नेचर ऑफ रूट्स पे थे, यानी सिमिलर क्वेश्चंस थे, जिसमें हमें क्या करना था, डी की वैल्यू निकालना था और ये प्रूव करना था कि डी इज लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, और अकॉर्डिंगली हमें उसकी वैल्यू मिल रही थी, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखो इसमें लिखा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b - cx² प्लस c - ax प्लस a - b इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, यानी इसके दोनों रूट्स इक्वल हैं। इक्वेशन लिखता हूं मैं एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। देखो b - c x² प्लस c - ax प्लस a - b इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर इसको आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखोगे तो देखोगे अगर x की वैल्यू 1 पुट करो, इसमें अगर x की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा b - c प्लस c - a प्लस a - b, कट जाएगा, b से b कट गया, c से c, a से, यानी इक्वल टू 0 आ गया। यानी x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी इस इक्वेशन का एक रूट क्या है हमारा 1 है। अब चूंकि हमें बोला है कि दोनों रूट्स क्या इक्वल हैं, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या होंगे 1 और 1 होंगे। समझ में आया, क्योंकि देखो जब भी साइकिल लिखा, जैसे यहाँ पे b - c, c - a और a - b, इस टाइप का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसमें कोएफिशिएंट साइक्लिक होते हैं, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हमेशा क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। अब इसमें चूंकि दिया है कि दोनों रूट इक्वल हैं, इसलिए दूसरा रूट भी क्या होगा 1 होगा। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फार्मूला होता है क्या होता है हमारा होता है c/a। यहां पे c की वैल्यू क्या है, c/a लिखता हूं मैं। c की वैल्यू क्या है, c है हमारा a - b, और a की वैल्यू क्या है b - c, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 1 × 1 इज इक्वल टू c की वैल्यू पुट करो a - b अपॉन b - c, ठीक। अब देखो 1 इज इक्वल टू लिखा है a - b अपॉन b - c, क्या करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी 1 × b - c इज इक्वल टू a - b। b को इधर लेते आओ, c को इधर लेते जाओ, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं b - c इज इक्वल टू a - b। अब b को इधर लेते आओ तो b प्लस b इज इक्वल टू c को इधर ले जाओ a प्लस c, और b प्लस b क्या होता है हमारा 2b, यानी 2b इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल टू c प्लस a, जो कि हमें प्रूव करना था। समझ में आया। तो देखो इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे क्यों किया, आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते थे, क्योंकि रूट्स इक्वल थे, इसलिए क्या करते आप d को
जीरो लिख देते। जब डी को जीरो लिखोगे आप तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। उस केस में भी ये प्रूफ हो जाएगा, लेकिन वो केस थोड़ा सा क्या होगा, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। और आपके एग्जाम में अगर आप ऐसे करते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई भी मार्क्स कटेगा नहीं। तो यह एक अच्छा तरीका है जिसमें कैलकुलेशन नहीं है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि चूंकि यहाँ पे कोफिशिएंट जो लिखा है b माइनस सी, सी माइनस ए, a माइनस बी, साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब देखो ऐसे मैं b से c गया, फिर c से a आया, फिर a से b, फिर b से c आ जाएगा, यानी साइक्लिक हो रहा है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, एक रूट हमारा 1 होता है। अगर एक रूट 1 है तो मैं x वैल्यू 1 पुट करके देख लिया, सेटिस्फाई भी कर रहा है। इसका दूसरा रूट भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल दिए थे। और हम सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा 2b इक्वल टू c प्लस ए, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूं। अब दो इक्वेशन बचे हैं, यानी दो क्वेश्चन हम उसको सॉल्व करते हैं। दो क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन हमारा वो लिखा है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 6 अपॉन 7। और जो लास्ट क्वेश्चन वो क्या लिखा है, 10x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले लास्ट वाला कर लेते हैं। तो इसको जब हम इक्वल टू करेंगे, या एरो लगाओ, तो देखो यहाँ पे इस साइड का क्या है, x है, तो एलसीएम ले लो। या एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, x आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 10x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3। इधर लेते जाओ इसको, तो क्या होगा हमारा 10x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x। 3x को इधर लाओ तो 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो, अब अगर इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके हैं, चाहे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करो, या सिद्धाचार मेथड से करो। मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग दोनों से बता देता हूं, ठीक है ना। ठीक, तो अगर मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करूंगा तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 10 है, और c की वैल्यू क्या है, -1। यानी 10 इंटू -1 अगर मैं करूंगा तो क्या आ जाएगा, -10। और माइनस चिन्ह ये बताता है हमें, माइनस साइन ये बताता है कि 10 को दो ऐसे फैक्टर्स में डिवाइड करना है जिनका डिफरेंस क्या हो, 3। तो हमें पता है 10 इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू 5, और 5 माइनस 2 क्या होता है, 3। सिंपल है, तो इसको मैं लिख दूंगा, यानी 10x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी यहां से हो गया हमारा 10x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां पे देखो कॉमन क्या मिल रहा है, 10 है, 5 है, यानी 5 कॉमन मिल गया। x स्क्वायर है, x यानी x कॉमन मिल गया, मतलब कॉमन क्या हो जाएगा, 5x। यहां पे बचेगा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, 2x माइनस, यानी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। कॉमन क्या ले लो आप, 1, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, दोनों में कॉमन देखो क्या है, 2x माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x प्लस 1। अब देखो, अब या तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, यानी क्या होगा, या तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। अगर ये 0 है तो क्या होगा, 2x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1/2। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, या तो 5x प्लस 1 0 होगा। अगर 5x प्लस 1 0 होगा तो 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। ठीक, 1 को इधर लेते गया मैं, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे, -1/5। तो x के दो रूट्स आ गए, यानी x की दो वैल्यूज आ गई, एक -1/5 है, दूसरा क्या हमारा 1/2 है। अब इसी क्वेश्चन को अगर आपको करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो मैंने सबसे पहले बताया था इसको क्या करो, पूरे इक्वेशन से डिवाइड करोगे आप। मैं करके बता देता हूं एक बार। ठीक, मैं इसको करके बताता हूं। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, 10 से डिवाइड कर दो तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3/10x माइनस 1/10 इज इक्वल टू 0। अब देखो, इसको हमें 2ab के फॉर्म में लिखना है, तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर, चूंकि 2 है नहीं इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, माइनस 2 इंटू 3/20। 20 क्यों हुआ, यहाँ पे 10 था, मैंने क्या लिख दिया इसको 2 इंटू 10, क्योंकि मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, इंटू x। अब देखो यहां पे लिख दूंगा मैं -1/10 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर हो गया -2 इंटू एक्स इंटू 3/20, तो मुझे 3/20 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो दैट ये क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैं इसको क्या करूंगा, प्लस 3/20 का स्क्वायर माइनस 3/20 का होल स्क्वायर माइनस 1/10 इज इक्वल टू 0। यह जो होगा हमारा मिलके बन जाएगा x माइनस 3/20
20 का होल स्क्वायर। अब देखो 3/20 का स्क्वायर लिख दो, क्या होगा 9/200 माइनस 1/10। 1/10 इसको आप लिख सकते हो 10/100, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों माइनस ऐड होकर इधर हो जाएंगे, यानी हमारा हो जाएगा x माइनस 3/20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/200 प्लस 10/100। एलसीएम क्या हो जाएगा 200, यहाँ पे हो जाएगा 18 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 9 ही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20। 9 प्लस 20 29/200 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3/20 का होल स्क्वायर। अब एक चीज देखो, ये बात चेक करते हैं कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है। हमारा था 10 3, ठीक है, कर दिया हमने 3/20 लिखा, ठीक है, तो 3/20 का स्क्वायर ऐड किया यानी 3/20 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे गलती देखो ये हुई, ये 3/20 का जो स्क्वायर होता है क्या होता है 400 होता है, क्योंकि 20 का स्क्वायर 200 नहीं 400 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 400 हो गया और ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये 400 होगा तो ये क्या हो जाएगा 40, यानी ये हो जाएगा हमारा 49/400। इसको लिख सकते हो आप 7/20 का स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो तो हो जाएगा हमारा x माइनस 3/20 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/20। एक बार आप क्या करोगे प्लस 7/20 लोगे, एक बार माइनस 7/20, यानी x इज इक्वल टू 3/20 प्लस माइनस 7/20। जब आप एक बार प्लस यानी एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू माइनस 1/5। ठीक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने जब एग्जांपल बता रहा तब भी मैंने बहुत अच्छे समझाया था, इस बार भी आप एक बार वीडियो को पॉज करके थोड़ा स्लो होकर देख सकते हैं ताकि एक एक चीज को आप समझ जाएं, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, तो लास्ट क्वेश्चन भी देखो बहुत सिंपल है। एलसीएम पहले ले लो आप, एलसीएम अगर लोगे आप तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 5, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x प्लस 5 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 6/7। तो देखो यहाँ से सिंप्लीफाई करो तो x प्लस 5 माइनस x प्लस 1 अपॉन, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 यानी प्लस 5x माइनस x और माइनस 5 इज इक्वल टू 6/7। यहाँ से देखो x कट गया, 5 प्लस 1 6, यानी हमारा हो जाता है 6/x² प्लस 4x, क्योंकि 5x माइनस x क्या होगा 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 6/7। 6 से 6 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा 7 इज इक्वल टू x² प्लस 4x माइनस 5। 7 को इधर लेते जाओ, यहाँ पे क्या गया हमारा सिंप्लीफाई क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 होगा, तो ये इधर चला जाएगा और 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 7 को इस साइड ले जाएंगे, 7 को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, इज इक्वल टू x² प्लस 4x माइनस 5 माइनस 7, ठीक, या पूरे को इस इक्वेशन को इधर लेते जाओ तो हमारा जाएगा x² प्लस 4x। अब देखो माइनस 5 माइनस 7 क्या होगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब 12 के हमें दो ऐसे फैक्टर्स में डिवाइड करना जिसका डिफरेंस क्या हो 4 हो, क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा है। तो देखो 12 हमें पता है क्या होता है 6 इंटू 2 होता है और 6 और 2 का डिफरेंस भी क्या होता है 4 होता है। इसका मतलब पुट कर दो आप x² प्लस 6 माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे x² ब्रैकेट तोड़ो प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कुछ कॉमन देखो, इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है x, यानी x को मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा x प्लस 6, और इन दोनों में माइनस 2 को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो पूरे इक्वेशन में देखोगे तो x प्लस 6 कॉमन है तो x प्लस 6 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब या तो यह इज इक्वल टू 0 होगा या तो यह इज इक्वल टू 0 होगा, यानी अगर x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होता है इसका मतलब x इज इक्वल टू होगा माइनस 6, और अगर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होता है तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2। इस तरीके से x के दो रूट्स आ गए, एक हो गया हमारा x इज इक्वल टू 2 और दूसरा हो गया x इज इक्वल टू माइनस 6। आप चाहो तो इसमें पुट करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।
तो ये थे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जो आपको आने चाहिए, जिसमें हमने नेचर ऑफ रूट्स और 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नॉर्मली हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं उसको सीखा, ठीक। और प्रोडक्ट रूल का कैसे यूज करते हैं भी हमने सीखा ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो वीडियोज पसंद आते हैं आपको, आप उसको लाइक जरूर करें। थैंक यू।